हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं परिक्रमा यानी सोमवती अमावस्या में जो परिक्रमा होती है, फेरी होती है, आज उसके बारे में A to Z जानकारी। विश्वास करिए आज पूजा विधि भी मैं बताऊंगी और ऐसे बताऊंगी कि आप वीडियो देख के ऐसे लगेगा कि आपके सामने वो पूजा विधि चल रही है। बिल्कुल सटीक बताऊंगी, कोई आडंबर नहीं। तो बिल्कुल सबसे पहले सोमवती अमावस्या बहुत ज़्यादा जो है प्रमुख होता है। साल में 2 या 3 ही आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा मिल भी नहीं पाता है। और आज के दिन ये मानी हुई बात है कि यदि आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उसमें सोना धोबन की प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं, तो आपका अखंड सौभाग्य होता है। वैसे अमावस्या तिथि होती है तो आज के दिन सुहाग की चीज़ें दान करना बहुत शुभ होता है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा अनुष्ठान की तैयारी आपको एक रात पहले कर लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपको करना यह है कि आप एक रात पहले चने, काले वाले चने, ठीक है, काले वाले चने भिगोकर रख लीजिए। काले चने भिगोकर रख लीजिए और हो सके तो उसके साथ थोड़ी किशमिश मंगवा लीजिए। एक रील वाला धागा जिससे कपड़े सिलते हैं या कलावा धागा मोटा, आप कोई भी धागा ले सकते हैं। ये चीज़ें आपके घर में होना चाहिए। जो इस मौसम में फल चल रहा है, जैसे आम है, केला है, सेब है, जो भी आप चाहें, तो आम लीची वगैरह ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि इस मौसम के फल हैं, तो ये रख लीजिएगा। उसके बाद चाहे तो कुछ मीठा मंगवा सकते हैं या फिर आप बतासे या गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होना चाहिए। और एक दिन पहले ही आपको क्या करना है, बढ़िया से अपना बाल धो लेना है संडे को। देखिए संडे को अमावस्या लग रही है लेकिन वो लेट लग रही है, तो आप सुबह 10 बजे 11 बजे तक आप अच्छे से अपना शनिवार के दिन तेल लगाइए और रविवार को अपने बाल धो लीजिए। जिन लोगों का व्रत होगा मेरी तरह, जैसे शिवरात्रि का, वो तेल तो नहीं लगा सकते हैं। यदि सिर दर्द वगैरह है तो लगाइए, नहीं तो शनिवार को आप तेल न लगाइए, आप संडे को ही बाल धो लीजिए। तो बाल आप एक रात पहले अपना धो लीजिएगा क्योंकि अमावस्या को बाल नहीं धोते हैं। हाँ, नदी में स्नान करने का सौभाग्य है तो इसमें बिल्कुल आप बिना डुबकी लगाए आपकी जो गंगा स्नान है वो पूरा नहीं होता, तो आप ऐसा अवश्य कर लीजिएगा। तो ये दिन में आपको रविवार के दिन कर लेना है। रात को ये जो तैयारियां मैं बोली हूँ वो ज़रूर करके सोइएगा। साथ में थोड़ा कच्चा चावल एक कटोरी में भिगा दीजिएगा, कच्चा चावल भिगा दीजिएगा। और मुझे भी करना है तो ये सारी तैयारियां मैं भी बहुत ध्यानपूर्वक सोची हूँ कि ऐसे ऐसे करके सोऊंगी, क्योंकि सवेरे तैयारियां करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये सारी तैयारियां कर दीजिएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अगर बैग ले जाते हैं, आप अगर कोई भी चीज़ जिसको लेके आप जाते हैं या फिर आप अपनी बास्केट ले जाते हैं पूजा वाली, तो एक रात पहले उसको तैयार कर लीजिए। उसमें देखिए रुई की बाती का प्रयोग आज नहीं करेंगे, तो हो सकता है कॉटन का कोई कपड़ा ले लीजिए, सफ़ेद ले लीजिए या फिर आप लाल ले लीजिए, काला मत लीजिए। तो आज ले करके, और उसकी रुई की बाती नहीं चलेगी, आप इसको जो कपड़ा है उसी की बाती बना लीजिए, क्योंकि पीपल वृक्ष में पूजा करते टाइम ना कॉटन की ही बाती चाहिए। कलावे की बाती यदि आप लेंगे तो कलावे अगर सूती हुई तब तो बहुत अच्छे से जल जाएगा, और सूती नहीं हुआ, हर चीज़ में मिक्स कर रहे हैं लोग, तो वो बाती आपकी जलेगी नहीं। तो इसलिए आप श्योर बढ़िया से समझ लीजिए कि आपको बाती क्या लेना है। आज कतई रुई को छूना नहीं है, क्योंकि मूल और तूल यानी कि रुई नहीं छुआ जाता है, तो इसलिए आपको रुई आज क्या क्या सामग्री आप अपने बास्केट में रखेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप चने वगैरह जो सुबह की चीज़ें हैं वो तो रखेंगे। श्रृंगार की सामग्रियां आपको लगेंगी वहाँ सोना धोबन को चढ़ाने के लिए। तो इसमें आपको एक ब्लाउज का पीस लगेगा या कोई कपड़ा ले लीजिए एक। उसके बाद सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, महावर, जो जितनी व्यवस्था हो, कुछ नहीं है तो इतना रख लीजिए। बस एक ब्लाउज की पीस ले लीजिए और एक चूड़ी ले लीजिए और बिंदी ले लीजिए, मेहंदी ले लीजिए और महावर ले लीजिए। इतना भी ले लेते हैं आप तो आपका कार्य हो जाता है। आप इतना ले लीजिए। उसके बाद सबसे पहले तो आपको ये सारी सामग्रियाँ रात को ही रख लेना है। फल वगैरह सुबह धो के रखेंगे। उसके बाद सुबह सुबह आप आइपन बनाएंगे। आइपन, वो जो चावल भिगोए थे आप रात को, सुबह उसको पीस लीजिएगा मिक्सर में और उसमें थोड़ी हल्दी मिला दीजिए। बस हो गया तैयार आपका आइपन। आइपन तैयार कर लीजिएगा। और एक बहुत बड़ी सावधानी आप लोगों को रखना है। पिछली बार जैसा कि आप लोग को ध्यान होगा, वट सावित्री में बहुत सारे शायद झारखंड की घटना थी, आग वगैरह लग गई थी, तो थोड़ा अपनी पूजा शुद्ध सात्विक मन विचार से भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, अब इस पर क्या बात करना, बस आप सावधान रहिएगा इस तरह की चीज़ों से, अपने कपड़े लत्ते से। क्योंकि मान लीजिए वो तो बट वृक्ष में आग लगी थी, यदि कहीं किसी के कपड़े में पकड़ ले तो और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बहुत मारा मारी के चक्कर में मत पड़िएगा।
और दूसरी बड़ी चीज़, आप अपना चेन या कोई भी तो उसको पहन के आप मत जाइए। कोई छोटा मोटा सोने का मंगलसूत्र है तो वो पहन लीजिए, क्योंकि अभी जल्दी ही मैंने देखा है, मतलब 2-3 दिन हुआ हमारे यहाँ वाराणसी में मार्कंडे महादेव के अंदर जो है चोरी हुई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से वो निकला भी, महिला दिख रही है ऐसे खींचते हुए, बहुत सावधानी से उसने खींचा, चेहरा भी आया है, शायद अभी पकड़ी नहीं गई है। तो ये चीज़ें बहुत जब मैं कैमरे में देखी तब मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लगा। तो मैं आप लोगों से बता दी कि ये चीज़ें आप मत पहन के जाइए, क्योंकि अच्छी औरत दिख रही है, बिल्कुल अच्छी औरत दिख रही है और ऐसा कार्य कर रही है, हाथ में भगवान को चढ़ाने के लिए लोटे का पानी भी लिए। अब आप किस पे भरोसा करेंगे? भगवान के दरबार में भी ये चीज़ें होती है। तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ठीक है? अपने वैसा ही पहने, घर आके फिर पहन ले जितने में आपको मतलब थोड़ा सा नियम भी हो जाए। कोई छोटा मंगलसूत्र हो सके तो आपके पास हो तो वो पहन लीजिए, और बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आइए उनकी बात बताती हूँ जो पहली बार कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए या नहीं। जल्दी बोल रही हूँ ताकि वीडियो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, बड़ी ना हो। तो पहली बार में व्रत कर रहे हैं उनको क्या करना है? देखिए, पहली बार व्रत करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे अगल बगल बता रहे हैं कि कर लीजिए। तो ऐसा कुछ है, आपके यहाँ ये व्रत होता है तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन हमारे यहाँ जो ये अधिक मास होता है उसमें कोई भी नया व्रत नहीं किया जाता है। इवन उसके बाद भी पूरे साल जब तक संवत नहीं जल जाती है किसी प्रकार का कोई नया व्रत नहीं होता है। ये हमारे यूपी की परंपरा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा आपकी घरेलू आपके क्षेत्र की परंपरा हो उसको तो आपको निर्वाह करना ही होता है। तो मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी फिर आएगी ये अमावस्या, आप तब कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि गर्भवती महिला हैं वो कैसे करेंगी, कैसे फेरी परिक्रमा लगाएंगे? तो गर्भवती महिलाओं को आपको पीपल वृक्ष के पास जाकर पूजा आराधना कर लेना है, ठीक है? उसके बाद अब आपको फेरी में केवल 5 फेरी आप घूम दीजिए, उससे ज़्यादा मत करिए, ठीक है? आप ज़्यादा मत करिए क्योंकि गर्मी की स्थिति सभी लोग देख रहे हैं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग एकदम शरीर को लगता है छील देंगे, ऐसे जल्दीबाजी में होते हैं। तो ऐसा कुछ आप परेशान मत होइए, केवल आप वो पीपल वृक्ष के पास चढ़ाकर चले आइए। यदि आपका मतलब ज़्यादा दिक्कत है, 8वां 9वां महीना चल रहा है, तो आप घर से ही हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है? की भी आवश्यकता नहीं, बस घर पे ही तुलसी की पूजा कर लीजिए, तुलसी माँ की ही 5 परिक्रमा मार लीजिए, बस हो गया आपका पूजा, घबराइए मत। और यदि पीरियड्स में आप हर बार फेरी लगाती थी और इस बार आप पीरियड्स में हैं तो क्या करेंगे? देखिए, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करिए कि आप भगवान का केवल ध्यान करिए, स्मरण करिए। यदि आप मंदिर के आपके आसपास कोई पीपल है तो दूर से ही जाकर पीपल को प्रणाम कर लीजिए, सोना धोबन को याद कर लीजिए, इतना कर लीजिए, आपकी पूजा पूर्ण होगी। बस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि इनको दे के कराओ, उनको दे के कराओ, मत करिए आडंबर। जब आप करने वाले होंगे तो फिर करेंगे। अब आइए आपको पूजा विधि बताती हूँ, फेरी करने का नियम बताती हूँ। सबसे पहले आप पीपल वृक्ष के पास जाएंगे। जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पीपल वृक्ष के पास जाने से पहले आप हो सके तो साड़ी पहनिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा फेरी लगाने में ना एकदम स्थिति खराब हो जाती है, पैरों की तो हो ही जाती है, और साथ साथ ये फॉल वगैरह एकदम नीचे हो जाते हैं। तो यदि पहन सके साड़ी तो साड़ी पहनिएगा। हो सके तो अपना कॉटन वगैरह का जो साड़ी आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसको लगे कि आप पहन के घंटा 2 घंटा आप कर सकते हैं पूजा पाठ, उस साड़ी को। ऐसा ना कि ब्लाउज टाइट हो या कोई चीज़ ऐसा जो चुभ रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप ऐसा पहनिएगा जो कोई बहुत आरामदायक कपड़ा हो, सूट हो या साड़ी हो। साड़ी पहनेंगे तो जो भी मतलब आरामदायक। आप अपने पैरों में महावर लगा लीजिएगा। नेल पॉलिश वगैरह आप चाहें तो 1 रात पहले भी लगा ले, टाइम नहीं है तो। उसके बाद अब आपको कोशिश करना है कि सुबह जल्दी जगिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत भीड़ होती है। अगर संभव हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, एकदम परिक्रमा करने की जगह नहीं होती है, आपस में लोग लड़ने लगते हैं, इतनी भीड़ होती है। तो यदि संभव हो तो थोड़ा जल्दी जगिएगा। जल्दी जग करके क्या करना है आपको कि घर का पहले पूजा कर लीजिएगा। घर का थोड़ा बहुत पाठ वगैरह आप शाम को कर लीजिएगा, लेकिन आप घर का जो भगवान को भोग स्नान ये सब कर लीजिएगा। उसके बाद जो जो चीज़ें मैं बोली हूँ वो सब आप ले करके, और 1 लोटा जल भी ले लीजिएगा। जल ले करके आपको सबसे पहले जाना है पीपल वृक्ष को दोनों हाथों से प्रणाम करना है, ठीक है? प्रणाम करने के बाद सबसे पहले आप वहाँ पे खड़े होकर गणेश जी का ध्यान करेंगे, सोना धोबन का ध्यान करेंगे, महादेव, मतलब पीपल में संपूर्ण देवी देवता का वास होता है, विशेषकर ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनका ध्यान करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि पीपल में जल चढ़ाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोग पहले जल चढ़ाते हैं और कुछ लोग पहले सोमनाथ धोबन की प्रतिमा बनाते हैं, तो वो आपकी इच्छा है।
आप वैसे हो सके तो मैं तो पहले जल चढ़ाती हूँ, आपकी जो इच्छा हो दोनों ही कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोना धोबन का जो ऐपन चावल्दी वाला है, पहले उससे बढ़िया सा सोना धोबन का चित्र बनाइए। चित्र क्या, चित्र तो हम लोग बना नहीं पाएंगे, बस ऐसे मतलब थोड़ा सा आकृति की, एक ये मुंह है, एक ये हाथ है, एक जैसे बच्चे नहीं छोटे पर अपनी ड्राइंग खींचते हैं उसी तरह से ड्राइंग खींच देना है, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सोना धोबन को हम जो है सिंदूर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ बात आती है, हर अमावस्या पे मैं ही बताती हूँ कि सिंदूर मत लगाइए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अमावस्या जैसी तिथियों पे आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आज अमावस्या है और वो सोमवती अमावस्या है, तो सुहाग के लिए ज़रूरी है। सोना धोबन को जो आप सिंदूर लगाएंगे वो आप अपने मांग में भी भरेंगे। बिंदी में से निकाल के एक बिंदी लगा दीजिए और बाकी सारी चीज़ें जैसे चूड़ी है सब पीला या लाल रंग का जो पीस है, कपड़ा है ब्लाउज का, उसके ऊपर रखकर सोना धोबन को ऐसे स्पर्श कराइए और पीपल के पास ही वहीं पे नीचे जड़ में रख दीजिए। थोड़ा पानी वगैरह रहता है तो आप अपने साथ हो सके तो प्लास्टिक वगैरह कुछ ले जाइएगा, क्योंकि लोग ना जल चढ़ाते हैं ऊपर से तो सब पानी से चीज़ें खराब हो जाती हैं, फिर दान देने में दिक्कत होती है। तो हो सके तो आप ये कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद फल मिठाई सब सोना धोबन को भोग लगाइएगा, पीपल वृक्ष को भोग लगाइएगा। और वहाँ पे जो दीपक आप ले गए हैं ना, तिल का या घी का, रुई का नहीं जलाएंगे। और प्रयास रहे, देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो बहुत कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन प्रयास रहे कि जब तक आपकी परिक्रमा हो रही है आपका दीपक जलना चाहिए। तो इसीलिए मैं कही कि बढ़िया से मेक श्योर हो जाइएगा कि वो कॉटन का ही कपड़ा हो, पॉलिस्टर वगैरह का कपड़ा हो जो जले नहीं, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। उसके बाद दिया जला लीजिए, धूप दीप दिखा लीजिए। उसके बाद अब प्रार्थना कर लीजिए सोना धोबन से कि आपका सौभाग्य, सुख सौभाग्य अखंड हो, ऐसा करके। और उसके बाद अब आप 1 लोटा जल, काला तिल मिलाकर और थोड़ा सा मीठा मिलाकर पितरों के नाम से ज़रूर दीजिए। आप दक्षिण मुखी भी दे सकते हैं, आप किसी मुखी दे सकते हैं। बस पितरों का ध्यान कर लीजिएगा कि हे पितृदेव हमारी पूजा स्वीकार कर ले, इतना कर लेना है। आप जब कभी भी जा रहे हैं पीपल के पेड़ के पास, आप 6 बजे 5 बजे। अच्छा हाँ, एक चीज़ महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 7:08 से सुबह और 7:52 तक, 52 तक राहु काल रहेगा। तो जो कोई यदि नया फेरी वगैरह कर रहा है उसको नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप एक आध बार पहले किए हैं तो आपके लिए राहु काल कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते। अब उसके बाद आप खड़े हो जाइए। खड़े होकर के अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है परिक्रमा। परिक्रमा में एक विशेष चीज़ है जिसका ध्यान रखिएगा। आप जो भी परिक्रमा के लिए रुई कलावा ले गए, आप बांधेंगे नहीं। जो लोग आम लोग अपनी धागा लपेटे हैं उसी धागे में आपको अपना धागा फंसा देना है, फंसा करके और अब आपको परिक्रमा करना है। परिक्रमा के लिए जो चना मैं आपको बताई, चना और किशमिश, कोई एक चीज़ से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 चीज़ें लगती हैं, तो चना और किशमिश ले सकते हैं। या फिर आप चाहें तो जो 108 बिंदी के पत्ते ले लीजिए, कोई भी सुहाग की सामग्री ले सकते हैं। लेकिन आसान आपको चना और किशमिश पड़ेगा, तो आप 108 की संख्या में गिन करके ये दोनों चीज़ें एक पॉलीथीन में या किसी चीज़ में रख लें, ताकि जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो आपको गिनना और ये सब टेंशन नहीं रहेगा। आप बस वो गिराते रहिए, ठीक है। तो वो गिन के रख लीजिए। और जब भी आपकी परिक्रमा पूरी हो, जहाँ से आप परिक्रमा लीजिए, आप यहाँ से परिक्रमा लगाना शुरू कर रहे हैं, आप ऐसे लगा के फिर जब यहाँ आएंगे तो आप वो 2 चीज़ें गिरा दीजिए और फिर आप आगे बढ़िए, फिर जब यहाँ आए तो गिरा दें। बस यही परिक्रमा का नियम है, ध्यान रखिए। बहुत लोग कहते हैं कि दीदी पीपल वृक्ष के पास परिक्रमा की जगह नहीं है, तो आप एक ही जगह पे परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे आम पूजा पाठ में प्रदक्षिणा कराया जाता है, आप वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि भगवान लगाने में सक्षम है तो लगाइए। अगर आप 10 बार 5 बार जितना आपसे लग सके परिक्रमा उतनी लगाइए। उसके बाद थोड़ा सा कपूर जलाइए, सोना धोबन की आरती करिए, कथा वगैरह यदि वहाँ हो रही है तो सुनिए, नहीं तो जैसे व्यवस्था हो आपके पास, किताब कापी जो भी हो, कथा सुन लीजिए। उसके बाद जो सामग्री आपने चढ़ाया है उसे दान कीजिए। कुछ अपने लिए 1-2 चीज़ें निकाल लीजिए, बाकी वो आप ब्राह्मण को दान कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसे धोबन को दान देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पुरातन से यही परंपरा है कि ये दान ब्राह्मण को दिया जाता है। उसके साथ आप कुछ अन्न वगैरह चाहें तो वो सब चीज़ें दान दे सकते हैं। अब बारी आई कि क्या व्रत करना चाहिए या फिर आपको व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत करना बहुत अच्छा होता है। यदि आप अमावस्या, सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि पूरे दिन फलाहार लेकर रहिए। जब परिक्रमा लगा लें तब जल लिया जाता है। उसके बाद शाम को मीठा खाना खाएं और अगले दिन इसका पारण करें। यदि संभव हो तो, नहीं तो आपको क्या करना है कि आप
कोशिश यही करें कि बिना जल लिए, अगर शरीर साथ देता है तो बिना जल लिए ही पूजा परिक्रमा कर लें। गर्मी बहुत ज़्यादा है और किसी प्रकार की कोई शारीरिक दिक्कत है तो आप ऐसा करें कि आप जल ले लें, आप फल ले लें और तब जा कर के आप पूजा करें। मतलब शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। और यदि थोड़ा भी चल जा रहा है तो केवल पानी पी लें और जा कर के अपनी पूजा संपूर्ण करें। और देखिए, नियम भी मैंने बता दिए कि आपको यदि करना है तो आप बिना पानी पिए भी जाके, मतलब बढ़िया तो यही रहता है कि बिना पानी पिए जाके कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, व्रत करना है या व्रत खोलना है। यदि आपको व्रत नहीं करना है तो घर आइए, साधारण अपना खाना खाइए, बड़े लोगों का पहले पैर छूइए, खाना खाइए, दान वगैरह निकालिए। उसके बाद अब हो गई आपकी सोमवती अमावस्या। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। अब ये चीज़ आपको बताना है, शायद आप जान भी चुके होंगे, मुझे रोज़ सुनते हैं तो 18 तारीख को गुरु पुष्य योग है और गुरु पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इसमें लक्ष्मी साधना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी का जन्म नक्षत्र ही पुष्य नक्षत्र है और इस नक्षत्र में यदि माँ लक्ष्मी की किसी भी प्रकार से कोई साधना की जाए तो वो निश्चित रूप से फलदायी होती है। और मैं भगवान की कृपा से, महादेव माँ लक्ष्मी की कृपा से ये साधना, ये अनुष्ठान कराने जा रही हूँ। मार्गदर्शन परिवार के बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना नाम लिखवा दिया है। यदि आप लोगों में से कोई भी चाहता है कि उस अनुष्ठान में भाग लें, माँ लक्ष्मी के अनुष्ठान में, तो आप उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए यहाँ पे मैं एक नंबर लगा दूंगी, आप उस नंबर पे फ़ोन करके ऑफिस में आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। उसके लिए जो दक्षिणा की बहुत बहुत मामूली से दक्षिणा रखा गया है, उसमें आप दक्षिणा का शुल्क जमा करके नाम, स्थान और गोत्र तीनों दे दीजिए। 18 तारीख को सुबह ये पूजा शुरू होगी। प्रयास किया जाएगा जितनी देर हो सके लाइव होगा, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी। पूजा अपने आप में बहुत विशेष होती है, बहुत चमत्कारी होती है। और ये पूजा कैसे असर करती है ये आप सभी इस पूजा के बाद समझेंगे। या बहुत सारी पूजा, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार, आप लोगों ने उसका चमत्कार प्रभाव देखा है। क्योंकि यहाँ पे मैं अपने कार्य क्षेत्र में बैठी हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा दीदी आपने इस बार रुद्राभिषेक नहीं कराया, तो नहीं हो पाई हैं चीज़ें, क्योंकि मैं खुद ही घूमती रह गई हूँ इधर से उधर, इसलिए ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। अब मैं स्थिर हूँ तो अब मैं सोची कि मेरी पूजा तो हो ही रही है, साथ साथ आप सभी की पूजा हो जाए, ताकि हम सभी का कुछ न कुछ अंश भगवान में लग जाए। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मेरे साथ आप सभी को मिले, क्योंकि कहा जाता है ना, परहित सरत धर्म नहीं भाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।